Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video जिसकी मैंने आप लोगों को प्रॉमिस की थी. ये थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस औरत ने YouTube पे मचा रखा है गंद. तो चलिए वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ? आज मैं जिनकी बात करने वाली हूँ उन्हें बहुत तकलीफ है कि इंडिया में लोग सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं और नोट्स बना बना के सपोर्ट कर रहे हैं. तो देखिए मैडम, आपने कितनी बकवास की है. ये देखिए मैडम, ये देखिए मैडम, ये देखिए, है ना. आपने इतनी बकवास की भी. इतनी बकवास कौन याद रखे. इनका पहला स्टेटमेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बोलती हैं, हंसी आ रही है कि आप हमारी सिस्टर के लिए स्टैंड ले रही हैं. तरस आ रहा है कि इनके पास कोई कंटेंट नहीं है. हमारी सिस्टर को प्रमोट किए जा रही हैं, लेकिन कुछ भी बोल सकती हैं. इनके पास कोई कंटेंट नहीं है. तो ये था इनका कंटेंट. ये इनका कंटेंट वाला स्टेटमेंट था कि हमारे यहाँ के लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं है. अरे मैडम, कौन सी दुनिया में हो. हमारे यहाँ के लोगों के पास इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि वर्ल्ड में जो यूट्यूब के टॉप 10 चैनल्स है ना, उसमें इंडिया का चैनल टॉप पर है. ठीक है, और भी बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे. तो इंडिया में कंटेंट की कमी नहीं है. आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आप अपना कंटेंट ढूंढो ना. आप क्यों पड़ गई हो हमारे यहाँ की महिलाओं के पीछे? है वो एक के पीछे पड़ी, आप उसका तिगुना करके 3 के पीछे पड़ गई. तो ये कहाँ तक सही है? आप कहाँ तक सही हैं, जरा ये जरूर बताइएगा. अब बोलेंगे कि देखो नोट बना के लेकर आई. तो क्या करें, आप इतना हगती हैं हगुफ्ता जी कि नोट्स बनाने पड़ते हैं. ये सब आपकी टट्टी स्टेटमेंट के नोट्स हैं मेरे पास जो ये हैं. फिर कहती हैं, शरबत वाली मेरी स्टोरी सब शेयर करें तो आपने कूड़ा लाके पटकाई क्यों सोशल मीडिया पे. अब जब कोई बहुत ही ज्यादा बकवास करेगा, जो अगर कोई आप अगर आप मान लें कि आप चौराहे पे जाके नाचने लग जाए तो लोग हंसेंगे ना. लोग हंसेंगे. तो वही हो रहा है. जो आपकी शरबत वाली स्टोरी है ना, उस पे पब्लिक ने हंस दिया तो क्या बुरा है. हंसना तो सेहत के लिए अच्छा है ना. आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अपना कंटेंट अपना. यहाँ पे सबका कंटेंट अपना खुद का है. आपका कंटेंट आई गेस सिर्फ और सिर्फ सितारा के आजू बाजू इर्द गिर्द इस उम्मीद में आगे बढ़ रहा है कि कहीं आपको भी व्यूज आने लग जाए, इंडिया से व्यूज आने लग जाए, है ना. फिर बहन नहीं कह सकती मैं इन्हें. उफ, हाय, हम लोगों का क्या होगा. हगुफ्ता ने हम लोगों को बहन नहीं माना. कोई बात नहीं, आप मत मानिए. आपके बहन न मानने या न मानने से हम लोगों को कोई फर्क पड़ता है ना जी ना. हम लोगों को तो वैसे ही बहुत सारी बहनें मिल गई हैं, है ना. हमारे चाहते हैं कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. पड़ोसी मुल्क के भी लोग हमारे भाई बहन ही हैं. ठीक है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें बहन माने या ना माने. चलिए हम आपको बहन मान लेते हैं, सौतेली ही सही. बट आप हम सब की सौतेली बहन है जो बहुत चिल्ला चिल्ला के वीडियोस बनाती है. बाय द वे, आप बहुत चिल्लाती हैं, है ना. नल्ली सोच, नीच सोच. बोलना नहीं आता. इनकी सोच पे मैं मातम करती हूँ. अरे आप सोच पे मातम करती हैं? आपके पास मातम करने के लिए कंटेंट नहीं है. ओ माय गॉड. ये लोगों की सोच पे अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है तो ये मातम करने लग पड़ती हैं, क्योंकि इनके पास मातम का भी कंटेंट नहीं है. और ये आ गई है यूट्यूब पे क्या करने? चैनल क्रिएट करने, रिएक्शन देने. रियली? तो एक काम करिए, आप रोज 5 वीडियो देखा करिए और मातम किया करिए. आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा. वैसे आप कर तो रही हैं, रोज ही क्या कर रही हैं, सितारा की वीडियो देखती हैं और ये रोज मातम की एक वीडियो बना के अपने नए चैनल पर उसको अपलोड करती हैं. वो मातम वीडियोस होता है. एक्चुअली आपको अपना चैनल का नाम से रिएक्शन हटा के मातम चैनल कर देना चाहिए, क्योंकि आप डेली कर रही हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि आप बहुत सार्कास्टिकली कर रही हैं, दांत निपोर के ऐसे हंस के आप मातम कर रही हैं. लेकिन ये जो आपने इंडिया पाकिस्तान इंडिया के लोगों को अलग करने की कोशिश की है, जो ऑलरेडी वैसे तो अलग हैं ड्यू टू पॉलिटिक्स, बट जो ग्राउंड जमीनी तौर पे एक दूसरे से प्यार करते होंगे, जुड़ना चाहते होंगे, तो आप जैसे लोग बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं सितारा हमारी बहन है, उसको तुम रिएक्शन मत दो, उसको हम देंगे रिएक्शन. हमारा हक है क्योंकि वो यहाँ की है. आप सब लोग एक टाइम पे यहाँ के थे,
है ना, हजम नहीं कर पाएंगी, बट आपको करना पड़ेगा, है ना। सितारा के घर के बाहर आप पहरा देते हैं तो उनके हस्बैंड, दूसरी, हाँ, इनका कहना है कि अगर इंडिया के रिएक्शन चैनल्स वाले सितारा के घर के बाहर पहरा देते तो दूसरी शादी वो ना करते। तो एक काम करिए, आपको भी तो उतनी तकलीफ हो रही है, तो आपने पहरा क्यों नहीं दिया? आप तो वहीं पास में, आपने कितनी बार अपने वीडियोस में बोला है कि हाय मैं तो पास में ही हूँ, मैं तो जाके मिलूंगी, मैं तो सितारा के लिए बड़ी आवाजें उठा रही हूँ। तो आपने पहरा क्यों नहीं दिया था मैडम? आपने अपना काम ठीक से नहीं किया, अब आप दूसरों को भी अपना काम ठीक से करने नहीं देनी है। चाहती क्या है आप? कंट्री के हक में बात कर रही हूँ। बस अब पाकिस्तान के लिए यही रह गया था कि उनके हक में बात करने वाली एक महिला, एक खातून, एक सिपाही जिनका नाम है हगुफ्ता, वो आए यूट्यूब पे हगें और अपने कंट्री के हक में बात करें। वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपको, मैं पहले ही बोला था, अभी बोल रही हूँ, आपको किसी के भी हक में बात करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हक में बात कर लें, वही बहुत बड़ी बात है मैडम, है ना। इंडिया में रहकर लोग अच्छी सोच रखते हैं, देखिए कितनी कंफ्यूज्ड है, कभी कहती हैं लोगों को बोलना नहीं आता, कभी कहती है कि लोग अच्छी सोच रखते हैं। हमें पता है हम अच्छी सोच रखते हैं, आप क्या बताएंगी हमें? पहले आप खुद की सोच थोड़ा क्लियर कर लीजिए। कभी आप कहती हैं बोलना नहीं आता, मैं मातम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आपको पहरा देना चाहिए था तो सितारा बच जाती दूसरी शादी से। फिर आप कहती हैं लोग अच्छी सोच रखते हैं। क्यों अच्छी सोच रखते हैं? पहले आप डिसाइड कर लो ना यार मैडम कि अच्छे हैं यहाँ के लोग कि बुरे हैं, है ना। किसी ने T20 क्रिकेट हारी तो हेटर्स कोच की रिस्पेक्ट नहीं की, अपने गिरेबान में झांके। तो इन्हें तकलीफ ये भी है कि T20 हारने के बाद हमने अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं की। तो क्या आप अपने कंट्री के न्यूज चैनल्स देखते हो या आप इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स देखते हो? क्योंकि देखो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, क्रिकेट हारना जीतना, गेम है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, है ना। अब आप जैसे लोग उस पर भी अपनी रोटियां सेकते हैं कि तुमने अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि विराट कोहली की छोटी सी बेटी को कुछ थ्रेटनिंग मैसेजेस आ गए, जो आदमी गिरफ्तार हो चुका है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। लेकिन आप, आई गेस, जब आपकी कंट्री के रिएक्शन आते हैं तो उस पर छोटे छोटे मीम्स बनते हैं। फलाने ने गुस्से में तोड़ा घर का टीवी, देखा आपने वाला मीम? नहीं देखा? खोजिएगा, मिलेगा। जब आप लोग हारते हैं ना तो आप लोग अपने घर का सामान तोड़ने लगते हैं फ्रस्ट्रेशन में, जैसे इस वक्त आप अपना माथा फोड़ रही हैं सितारा की सक्सेस को देखकर। मैं अपने ख्याल आपसे लास्ट में जरूर बोलूंगी, लेकिन पहले मैं आपकी बातों का जवाब दे दूं ना, जो आपने इतना रायता यूट्यूब पर फैला के रखा है। शुक्र अदा कर रही हैं ये कि ये पाकिस्तान की है, हम भी शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की ही है। आप वहीं रहिए, हमें चाहिए भी नहीं आप जैसे लोग जो एक छोटी सी चीज को लेकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा बना देते हैं। आप जहां हैं वहीं ठीक है, वहीं खुश रहिए, है ना। हार और जीत एक्सेप्ट करें। यही तो बात मैं कह रही हूँ, हार और जीत एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखो सोशल मीडिया पे तो किसी ने कुछ भी किया, वैसे तो बहुत सारे लोग बकलोली बकैती कर देते हैं आकर के हम लोग के कमेंट सेक्शन में, है ना। तो वो तो सिर्फ एक बकलोली का एग्जाम्पल था, वो बकलोली करने वाला गिरफ्तार भी हो गया। लेकिन एटलीस्ट किसी ने अपने घर का टीवी तो नहीं तोड़ा यार। जैसे आप लोगों के शहर में लोग जो है क्रिकेट प्रेमी लोग हारने के बाद टीवी तोड़ देते हैं। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट दिस इज ट्रू। हमने खुद ने देखा है कि किस तरह से एक आदमी ने अपने घर में हारते ही टीवी को उठाया और ठाड़ करके चकनाचूर कर दिया। शायद आपने वाली न्यूज जो थी ना मैडम मिस कर दी। आप सितारा को देवी मानेंगे और उसकी आरती उतारेंगे, आप तो उसको ले जाएं। अब यहाँ आपने कर दी है बहुत बड़ी वाली टट्टी। अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे अपने ऊपर वाले की जगह दे दे, है ना। तो ये तो आपने कर दी है बहुत बड़ी वाली गंदी बात कि सितारा को ले जाओ और उसकी पूजा करो, उसको देवी बना लो। देखो ऐसा है ना, हमारे यहाँ औरतों को देवी का रूप ही मानते हैं, ठीक है, रूप ही मानते हैं। लेकिन कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना वो सब जगह होते हैं। मैं कौन सी राक्षस प्रवृत्ति की बात कर रही हूँ आपको पता है? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि आप इसके बाद उठाएंगी इंडिया में होने वाले रेप केसेस। तो मैं उन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की बात कर रही हूँ जिनसे आप लोग अपने बेशकीमती चेहरे को और शरीर को ढकने के लिए छुपा के घूमती हैं। तो वो प्रवृत्ति के लोग आपके वहां पे भी हैं, इसीलिए तो आपको इतनी बेशकीमती है कि आपको छुपना पड़ता है ना। पर एटलीस्ट हमारे यहाँ कम है, इसलिए तो हम लोग ऐसे घूमते हैं बाल खुले रख के,
कुछ भी अपने मर्जी की ड्रेस पहन के हम घूमते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा शायद कम है, लेकिन आपके यहाँ शायद बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग को इतना ढकना पड़ता है, राइट। ये टॉपिक, ये जो चीज मैंने बोली ना, मैंने सिर्फ आपको बोली है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का, है ना। सितारा पाक की है, मजहब में खतरा है, सितारा पाक के मजहब के लिए खतरा है। आप अपने मजहब को इतना कमजोर क्यों समझती हैं कि एक औरत जिसने एक गलत प्रैक्टिस के लिए आवाज उठाई। अब यहाँ पे मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, बाकियों का मुझे नहीं पता, जो मैंने सितारा के लिए वीडियो बनाया था वो सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि उसने एक मुद्दा ऐसा उठाया था जो काफी सारी लेडीज को वहां पे पसंद नहीं है, अंदर से शायद आपको भी पसंद नहीं है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि जब आपसे बोला गया था कि आपका हस्बैंड दूसरी शादी कर ले, तो आपने पूरा वीडियो बना के टाए 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 उसमें भी क्या किया था, हगा था, ठीक है। तो हगुफ्ता जी, उसने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो आपके यहाँ काफी सारी लेडीज को पसंद नहीं है, लेकिन वो आपके इस्लाम में अलाउड है, पर कुछ आदमी उस चीज को मैनिपुलेट करके अपनी वाइफ को दूसरी बीवी लाके देते हैं। मैं सिर्फ उन आदमियों की बात कर रही हूँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास करके दूसरी शादी करते हैं, राइट। जैसे कि आपने बोला, आप बहुत ही अच्छी, सभ्य, सुशील, सुंदर नारी हैं, आपको अपने हाथों से अपने घर वालों के लिए खाना बनाना पसंद है। मतलब हम लोग अपने पैर से खाना बनाते हैं ना, हम लोग अनोखे हैं, हम लोग अपने घर वालों के लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए खाना बनाते हैं। तो इतने तो स्ट्रॉन्ग आपके स्टेटमेंट है। आप कहती हैं आपकी बातों पे पकड़ बहुत अच्छी है, यहाँ के लोगों को बोलना नहीं आता। तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि इतना सभ्य, सुशील, सुंदर होने के बाद अगर एक किसी दिन आपका पति लाके आपको सरप्राइज दे दे और फिर आपको डरा के धमका के साइन करा ले, तो आप गुस्सा होंगी ना। उस टाइप के आदमियों की मैं बात कर रही हूँ। मैं उन आदमियों की बात नहीं कर रही हूँ जो सब कुछ फॉलो करते हुए ये सारी चीजें करते हैं, उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो उसने एक मुद्दा उठाया, वो इंटरनेशनल लेवल पर काफी वायरल हो गया वो मुद्दा। लेकिन आपको तकलीफ सिर्फ इंडिया के लोगों से है मैडम, उसको बाहर से भी काफी लोग देख रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से भी काफी लोग देख रहे हैं। लेकिन आपकी जो नफरत है ना इंडिया के लिए, वो उभर के बाहर आ गई, क्योंकि इंडियन इंडियन इंडियन, इंडिया पाकिस्तान आपने लगा के रख दिया है। तो आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। वैसे आजकल आप उसकी हिमायती बनी है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सार्काज्म। लगी रहिए। कृष्ण जी की शादी पर आपने बोला, जो आपको कोई हक नहीं दिया है किसी ने। मैंने अभी आपको समझाया कि हम किस के बारे में बात कर रहे थे। हम एक औरत के बारे में बात कर रहे थे जिसने खुद अपना मुद्दा लाके सोशल मीडिया पे पटका है। चालाक फेक सपोर्टर्स को जवाब, ये इनका दूसरा वीडियो है। तो चालाक फेक सपोर्टर्स के लिए इन्होंने क्या बोला, चालाक और फेक सपोर्टर्स। अगर हम फेक होते तो हम ऐसे क्यों आते सोशल मीडिया पे। आई गेस फेक आप हैं। आप अपनी जलन को मजाक बना के पेश कर रही हैं अपने चैनल पर। फेक हैं आप। मेरे चैनल के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। ये इतना डर गई हैं, ये इतना डर गई हैं कि ये कहती हैं कि मेरे चैनल के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं ये हेटर्स, हमारे जो इंडिया के लोग हैं। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इंडिया के लोगों की अगर यूनिटी हुई तो आपका चैनल रिपोर्ट कर दिया जाएगा, और किस चीज के अंडर में रिपोर्ट होगा आपका चैनल, आपको ये भी पता है ना। दो देशों के बीच में नफरत फैलाने से बड़ा गंदा काम कोई हो ही नहीं सकता, और आप वो कर रही हैं। इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया, वो आपने किया है। अभी आप संभल गई हैं, अभी आप संभल गई हैं, और आप अपने चार दीवारी के अंदर से सिर्फ सितारा के लिए बकवास कर रही हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करिए, आपको जितना करना है, आपका इच्छा, आपकी सोच, आपका चैनल। इंडिया पाकिस्तान नहीं करने का, काम शेयर करना होता है इन्हें बेसिकली इन्होंने बोला हमें काम अपना शेयर करना होता है, हम अपने घर में खाना बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारी बहनों ने बोला उस चैनल पर इतनी पंचायत मत करो, इसलिए हमने ये नया चैनल खोल लिया। रिएक्शन खोल लिया ना, मजा आ रहा है ना रिएक्शन देने में, क्योंकि पब्लिक को सच सुनना होता है, इसलिए पब्लिक रिएक्शन चैनल्स पर आती है। लेकिन आपके जैसे लोग, मैं बताऊंगी कैसा रिएक्शन, और आपके रिएक्शन का स्टैंडर्ड भी मैं बताऊंगी। मैं काफी टाइम से रिएक्शन दे रही हूँ। आपके रिएक्शन चैनल के बारे में मेरी जो सोच है वो टुवर्ड्स द एंड आपको जरूर पता चलेगी। बेटी बहनों को छुपा कर रखते हैं, इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ कि बेटी बहनों को छुपा कर रखते हैं। आप किससे छुपा के रखते हैं? इतने बुरे हैं आपके मुल्क के लोग क्या कि आपको अपनी बेटी बहुओं को छुपाना पड़ता है?
नाउ दिस इज नॉट अगेंस्ट बुर्खा, बट दिस इज ओनली अगेंस्ट यू, क्योंकि आपको तकलीफ है कि इंडिया की औरतें बाल खुला रख के घूमती है तो क्या हो जाएगा, हम लोग को तो कुछ नहीं होता, हम लोग तो बाल खुला रख के पूरी दुनिया घुमाए। दुनिया की आधी से ज्यादा औरतें बाल भी खुला रखती हैं। ऐसा लगता है कि काफी थ्रेटनिंग चीजें आपके दिमाग में डाली गई हैं, आपको बेशकीमती बनाया गया है। तो आपको मैं एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे बात हिजाब की नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात आपकी सोच की कर रही हूँ। आपको आपकी स्थिति बता रही हूँ, आप एक वो इंसान हैं या वो जो भी कह लो, आप अपने आप। सॉरी गाइस, मेरे को एक कॉल आ गया था, मुझे बीच में वीडियो बंद करना पड़ा। तो ये है आगे की बात कि आप एक वैसा डब्बी में बंद एक औरत हैं जिसके दिमाग में ये भरा गया है कि बाहर की दुनिया बड़ी खतरनाक है और तुम बेशकीमती हो, और उस डिब्बी में है 2 छेद। और क्योंकि आपके दिमाग में ये भरा हुआ है कि बाहर की बाकी की औरतें बड़ी ही नालायक हैं या बेकार हैं, तो आपको कोई भी दिखता है ना अपनी उस छोटी सी जो डब्बी में छेद है, उससे आपको वो बुरा लगता है, आपको वो खराब लगता है। आप कहती हैं आप बेशकीमती हैं, चलो मैं भी कहती हूँ आप बेशकीमती हैं। आप वो हीरा हैं जिसे तराशा ही नहीं गया कभी, जिसकी ज्यादा कीमत नहीं होती, बहुत सस्ता मिलता है मैडम, बहुत सस्ता मिलता है। उसकी कीमत तब बढ़ती है जब उसे तराशा जाता है, उसके अंदर संस्कार डाले जाते हैं, उसे किसी लायक बनाया जाता है, तब वो ज्वेलरीज में लगता है, तब वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से यूज किया जाता है जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट है, राइट। और फिर वो चीजें लाखों करोड़ों में बिकती हैं। तो जब तक आप एक ऐसा हीरा बन के रहेंगी जिसे तराशा ही नहीं गया, तो आपकी कोई कीमत नहीं है। बस आपको इतना पता है कि आप एक हीरा हैं, आप कीमती हैं, बट यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ बेशकीमती। यू आर नॉट बेशकीमती फॉर मी, आई एम रियली सॉरी। आपका जो इंटेलेक्ट का जो लेवल है ना, वो देख के मुझे आप किसी भी एंगल से बेशकीमती तो नहीं लगी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी कि आप का जो लेवल है आपके रिएक्शन का, मतलब इनफैक्ट इन शॉर्ट आई वुड से मातम चैनल, क्योंकि आप मातम ही तो करती हैं। आप अपने चैनल के आगे मातम लगा दीजिए, रिएक्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि आप हर चीज पे दूसरे यूट्यूबर्स को देख के मातम कर रही हैं। सब सितारा के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, आप बाकी सबके ऊपर रिएक्ट कर रही हैं। फिर आपको समझ में नहीं आया आप क्या करें, तो आपने सितारा को सार्कास्टिक वे में रिएक्शन देने चालू कर दिए, मतलब मातम देने चालू कर दिए। तो एक काम करिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना चैनल ये वाला है ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन ऐसे नहीं होते कि आप किसी के आदमी के कपड़ों के अंदर झांकें, आप ये झांकें कि उसके आदमी के कपड़े कहाँ टंगे हैं, वो कौन से रास्ते से चल के आया और छत पे गया। ये नहीं होता रिएक्शन चैनल, ये नहीं होते सबूत। सबूत हम तब मानेंगे जब आप उसकी कौसर को लाके सामने खड़ा करेंगी हमारे। क्या बोलती हैं? और जैसे कि आपने पैर पैर के स्टेटमेंट दिए हैं कि उसके घर में तुम लोग पहरादारी करते, ये करते, वो करते, सब आपकी जो फालतू की बकवास है ना, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही वाहियात आप साउंड कर रही हैं। तो ये सब करना बंद कर दें हमारी सौतेली बहन। तो आप तो हमको बहन नहीं मानेंगी, बट हमने आपको सौतेली बहन मान के थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी है, तो उसकी प्लीज थोड़ी सी इज्जत रखना। और इतने गंदे चैनल, मतलब इतने गंदे रिएक्शन मत दो इतने गंदे रिएक्शन जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। और आप इस फिराक में हैं कि आपको इंडिया से बहुत सारे व्यूज आए ताकि आपके बहुत सारे डॉलर्स बने। बट मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलूंगी कि ये जो खातून है ये बहुत इंडिया पाकिस्तान करती है, इन्हें बिल्कुल ना देखें, और हो सके तो इनके चैनल को रिपोर्ट करें, क्योंकि जो 2 देशों के बीच में टेंशन क्रिएट करता है उस चीज के लिए एक टर्म होता है, और उस टर्म की एक कैटेगरी है यूट्यूब पे। तो प्लीज अगर ये आगे से कभी इंडिया पाकिस्तान करती हुई दिखती है ये औरत, या इसके जैसी कोई भी और औरत, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, तो प्लीज उस कैटेगरी के अंडर इनके चैनल को रिपोर्ट करे जाए, मास रिपोर्टिंग की जाए, ताकि इनके जैसे चैनल बंद हो जो 2 देशों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। अगर सितारा को इंडिया से प्यार मिला, और मैं कहूंगी इंडिया से नहीं मिला, पूरे वर्ल्ड से मिला, लेकिन इनको प्रॉब्लम हुई सिर्फ इंडिया के लोगों से, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी प्रॉब्लम कहां पर है। इनकी प्रॉब्लम इनके दिल में भरी हुई नफरत है जो इंडिया के लोगों को के लिए है, और वो चीज बाहर लगातार आ रही है इनके वीडियोस में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि बीच में फोन आ गया और कुछ होता रहा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।